अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे मुहद्दिदी इल्म हिंदसा के बारे में, जिसमें हम करने जा रहे हैं मशक़ी सेट 5.2। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मुहद्दिदी इल्म हिंदसा पर अब तक एक भी वीडियो नहीं देखा है तो बराए करम हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और मुहद्दिदी इल्म हिंदसा पर जितनी भी वीडियो है पहले आप वो देख लीजिए और फिर इसे कंटिन्यू करें। हर आने वाले वीडियो का हमारा वीडियो बेसिक होता है। सो स्टूडेंट, 5.2 का सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि अगर नुक्ता P A की जो मौजूद है -1,7 और B 4,-3 को मिलाने वाले कता ख़त को 2:3 की निस्बत में तकसीम करता है तो P की मौजूद मालूम कीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी समझने के लिए एक रफ शक्ल छोटी सी बना लेते हैं। देखिए, ये एक कता ख़त है AB, है ना। ये AB ऐसे बना लेते हैं, A और B, इसकी मौजूद दी गई है और यहाँ पर एक पॉइंट P है। तो क्या दिया गया हमारे सवाल, A की जो मौजूद है -1,7 और B की मौजूद है 4,-3। तो P की मौजूद हमें मालूम करना है और ये 2:3 की निस्बत में, यानी M की जो निस्बत है N से वो 2:3 दी गई हमें। और कहा जाता है कि X की मौजूद मालूम कीजिए, मतलब P की मौजूद मालूम कीजिए। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, फ़र्ज़ किया कि जो P की मौजूद है वो क्या है, x, y है। क्या है, x, y। और जो A की मौजूद है वो क्या है, -1,7, वो है x1 y1। और B की जो मौजूद है 4,-3, ये है x2 y2। अब हम यहाँ हिस्से का जो ज़ाब्ता है हमारा वो इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर, ज़ाब्ते की रूह से क्या है वो, x = हम दोनों मौजूद एक साथ लेके चलते हैं, x = mx2 + nx1 / m + n, है ना। और y के जो मौजूद आएंगे वो क्या आएंगे, my2 + ny1 / m + n। ये P की मौजूद हम मालूम कर रहे हैं। तो देखिए, P = M की कीमत यहाँ पर 2 है और N की कीमत यहाँ पे 3 है। तो 2 x2 यहाँ पर कितना है, 4 जमा N यहाँ कितना है, 3, x1 यहाँ पे -1 है। तो रख दिया हमने कीमत 2 + 3, कॉमा, फिर M2 है, y2 कितना है यहाँ पे -3 जमा N कितना है यहाँ पे 3, y1 7, ये कीमत रख दी हमने, M + N यानी 2 + 3, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 × 8 जमा नफ़ी 3 × 3 और नीचे 5, कॉमा 2 × 3 = 6 यानी -6। यहाँ कॉमा लगा देना आपको अच्छे से, है ना, जमा 7 × 21 और 2 + 3 = 5। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/5, कॉमा यहाँ 15 आ जाएगा, 15/5। तो ये 5 कैंसिल, यानी 5 × 5 1 आ जाएगा और 5 × 5 = 15 यानी 3 आ जाएगा। तो P के जो मौजूद आ गए हमारे वो 1,3 आ गए। तो कुछ इस तरह से एकदम सिंपल सा फॉर्मूला था, बस यहाँ पर हिस्से का ज़ाब्ता हमें इस्तेमाल करना है और जो मौजूद हमें मालूम करना है उसे हम x, y ले लेंगे और जो हमें मौजूद दिए गए हमें वो हम x1 y1 और x2 y2 ले लेंगे। फिर हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके आप इसे अलग अलग भी मालूम कर सकते हैं और एक साथ मालूम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, अलग अलग करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो बढ़ते सवाल नंबर 2 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है कि ज़ेल की हर मिसाल में कता PQ को
ए बी की निस्बत में तकसीम करने वाले मौद्दिद ए की कीमत हमें मालूम करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दिए गए, हम यहाँ पर सिर्फ 2 हल करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सवाल नंबर जो दूसरे का तीसरा है वो आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पूरी तवज्जो के साथ आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने मौद्दिद दिए गए हैं, हमें उस पॉइंट ए के मौद्दिद मालूम करने हैं जो इन कताब पी क्यू को जो है वो 2 निस्बत 1 की निस्बत में तकसीम करता है। देखिए अब तक हमने एम और एन का देखा था, अब यहाँ पर ए और बी की निस्बत के हिसाब से दिया गया है। तो देखिए हम यहाँ सोल्यूशन शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 का। तो पहले हम यहाँ पी क्यू ऐसे इस तरह से बना लेते हैं हमारे समझने के लिए, है ना। ये पी है हमारा, ये क्यू है हमारा, पी क्यू, और यहाँ पे एक पॉइंट ए आ रहा है। तो ये है 3,7 और ये है 1,-4। मान लीजिए जो हमें मालूम करना है इसकी मौजूद x, y है ना, और ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। और अब हमारा जो a निस्बत b की निस्बत है वो यहाँ दी गई है, क्या दी गई है, 2 निस्बत 1, यानी a की कीमत 2 है, b की कीमत 1 है। अब हम हमारा हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए हिस्से का ज़ाब्ते की बिना पर, क्या हिस्से का ज़ाब्ता, तो देखिए p के मौजूद मालूम करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, p नहीं, यहाँ पर a बोला गया ना, तो a की मौजूद मालूम, तो a इधर लिखेंगे और क्या मालूम करना है, x, y उसके मौजूद मालूम करना है। तो यहाँ पर x की मौजूद क्या रहेंगे, mx2 + nx1 अपॉन m + n। यहाँ m और n की जगह पे हम a और b लेने वाले हैं। क्या लेंगे, a और b, क्योंकि हमारे यहाँ पे सवाल में a और b दिया गया, तो a + b आएगा नीचे, है ना, कॉमा ay2 + by1 अपॉन a + b। तो ये इस तरह से मौजूद तैयार हो गए। आप कीमत रखेंगे, यहाँ पर कीमत रखिए। तो a क्या है हमारे पास, 2 है, x2 क्या है हमारे पास, 1 है, प्लस b यानी 1 है, x1 यानी -3 है। तो a + b यानी 2 + 1, कॉमा a यानी 2, y2 जो है हमारे पास यह -4 है, प्लस b जो है हमारे पास 1 है, y1 जो है हमारे पास यहाँ पे 7 है। तो a + b 2 + 1। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, ये a की मौजूद आ रहे हैं, तो a लिखेंगे इधर पे, कितना हो जाएगा ये, 2, 1 का 2, जमा नफ़ी हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन 3, कॉमा 2 चौक 8 -8 और जमा 7 1 का 7 बटे 3। तो ये हो जाएगा -1/3, कॉमा -1/3। तो बहुत ही सिंपल सा, आसान सा है। बिल्कुल इसी तरह से हम पॉइंट नंबर 2 भी कर लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर सेम ऐसे ही बनाएंगे हम, एक कता P और एक Q। अब यहाँ पे मौजूद चेंज हो चुके हैं, यहाँ पे -2 को -5 दिया गया है और Q में 4,3 दिया गया है। और ये A नुक्ता है जिसका हमें मौजूद x, y जिसे हम फ़र्ज करते हैं, ये हमें मालूम करना है। और इसकी A निस्बत B की निस्बत कितनी दी गई है, 3/4 दी गई है। अब यहाँ पर 3/4। तो सेम हमारा जो फॉर्मूला है हिस्से का ज़ाब्ता, उसकी बिना पर यहाँ लिखते हैं, इसलिए हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर। तो क्या हिस्से का ज़ाब्ता, तो a की मौजूद हमको मालूम करना है, वो x, y होते हैं, है ना। तो x मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ना हमारा a m नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, a x2 + b x1 अपॉन a + b, कॉमा a y2 + b y1 अपॉन a + b। ये लगा दिया हमने फॉर्मूला। अब देखिए a की कीमत यहाँ पे 3 है, b की कीमत 4 है, तो 3 x2 कितना है यहाँ पर, हम इसे x1 y1 और इसे x2 y2 दे देते हैं, फ़र्ज़ कर देते हैं, है ना। तो आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, पहले फ़र्ज़ किया कि ये जो मौजूद है x1 y1 और ये जो मौजूद है x2 y2।
अब यहाँ x2 के अंदर क्या लिखेंगे 4 प्लस b कितना है हमारे पास 4 है, x1 कितना है -2, तो लिख देते हैं यहाँ 3 जमा 4, a प्लस बी लिखना है। सेम यहाँ पर a यानी 3, y2 है यहाँ पर 3 जमा b है यहाँ पर 4, y1 है यहाँ पर -5, तो यहाँ पे 3 जमा 4। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर a लिखना है, यहाँ पर a के मौजूद मालूम कर रहे हैं इसके लिए, तो a बराबर आ जाएगा 3 चौक 12 जमा नफ़ी नफ़ी 4 दूनी 8 बटे 4 3 7 कॉमा 3 3 9 नफ़ी 4 5 20 बटे 3 जमा 4 यानी 7, तो 12 में से 8 गया तो 4 बचा 4 बटे 7 कॉमा ये हो जाएगा -11 बटे 7। तो ये ए के मौजूद आ गए। तो ए ये ऐसा मौजूद है जो पी क्यू को 3:4 की निस्बत में कता करने वाला जो मौजूद है उसकी मौजूद है 4 बटे 7 और -11 बटे 7। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल नंबर 2 का ये जो 2 सवाल है छोटे आपको समझ में आए होंगे। सिर्फ एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल है, हिस्से का ज़ाब्ता बहुत आसान है, इसे आप लिख सकते हैं वीडियो को रुकाकर। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 यहाँ दिया गया है कि पी टी क्यू एक ही खत पर मतलब हम खती नुकात हैं जिसमें पी के मौजूद दिए गए -3, 10 और क्यू के मौजूद दिए गए 6, -8 को मिलाने वाले कता खत को नुक्ता टी जो है -1, 6 की किस निस्बत में तकसीम करेगा। तो यहाँ पर हमें जो पी टी क्यू एक लाइन पर पहले ऐसा बना लेना है हमारे समझने के लिए, तो एटलीस्ट जो रफ़ शक्ल होती है उससे समझ में आता है कि हमें करना क्या है। तो देखिए P और एक Q और यहाँ पर नुक्ता T है, तो इनके मौजूद दी गए हमें। तो P के मौजूद पहले लिख लेते हैं -3, 10 और Q के मौजूद दी गए यहाँ पर 6, -8 और T की भी मौजूद दी गई यहाँ पे -1, 6। तो यहाँ पर हमें कहता है कि ये जो नुक्ता T है ना ये पी क्यू को किस निस्बत में तकसीम करता है। हमें एम और एन या ए और बी दी जाता था, लेकिन अब हमें वो मालूम करना है। तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया कि ये जो मौजूद है पी के मौजूद है ये -3, 10 ये x1 y1 है, क्या है x1 y1 और q के जो मौजूद है 6, -8 ये है x2 y2 और t की जो मौजूद दी गई हमें -1, 6 ये हमारा x, y है ना। तो हमारा हिस्से का ज़ाब्ता क्या कहता है, तो हमारे हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करने पर इसलिए हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर हम जो x मालूम करते थे कि mx2 + nx1 / m + n, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मौजूद रख देंगे। ये x जो है ये -1 है, लिख देते हैं यहाँ पर इक्वल टू m मालूम करना है, m ऐसे ही रहेगा, x2 कितना यहाँ पर 6 है जमा n नहीं मालूम, x1 कितना है -3 है, तो m + n ऐसे ही रहेगा। चलिए यहाँ लिखते हैं ये -1 है, ये -1 के मल्टीप्लाई में m + n चला जाएगा, नीचे जो नसब नुमा वाला है वो शुमार गुना इस तरह से मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहाँ पर 6m ± -3n। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है यानी सबकी अलामत चेंज हो जाएगी, m वाले एक तरफ लेकर आ जाते हैं, 6m के प्लस में ये m चला जाएगा और 3n यहाँ पर आके प्लस में हो जाएगा और ये -n वैसे ही रहेगा। तो 3n में से 1n जाएगा तो 2n बचेगा और ये 7m हो जाएगा। तो m ये अपॉन n आ जाएगा और 2/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर m और n की निस्बत कितनी आएगी 2:7 आएगी। बहुत ही सिंपल सा सवाल और बहुत ही आसान सा सवाल। हमें y लेकर नहीं चलना था, x की मदद से ही हमें m + n आ जा रहा था, तो इसके लिए हमने x वाला हिस्सा रखा तो हमारे m और n की निस्बत आ गई। वैसे हम y का भी रख के कर सकते हैं।
तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 4 कुछ इस तरह से है कि दायरे का कुत्र ए बी है। तो देखिए हमने यहाँ दायरा बना है और ये कुत्र बना दिया ए बी, और नुक्ता पी मरकज़ है। देखिए नुक्ता पी मरकज़ है। ए की मौजूद दी गई 2,-3 लिख दिया हमने, और पी की जो मौजूद दी गई -2,0 लिख दिया हमने। तो हमें कहता है कि बी के मौजूद क्या होंगे बताइए। शक्ल देख के ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला लगने वाला है। तो थोड़ी देर के लिए हम ज़रा फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ पर कि फ़र्ज़ किया कि नॉर्मली हम पी के जो मौजूद लेते थे हम उसे x, y लेते थे, और ये हमारा a जो होता था यानी x1 y1 होता था। तो 2,-3 को हम x1, y1 ले लेंगे, और b जो रहेगा हमारा जो हमें मालूम करना है वो हम ले लेंगे x2 y2। ये हमें मालूम करना है। तो देखिए वस्ती नुक्ते के फॉर्मूले से तो वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की बिना पर क्या है वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। नॉर्मली हम यहाँ लगाते हैं वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ तो हमें वो दिया गया है। तो x जो होता था वो x1 + x2/2 ऐसा लिखा जाता था। तो x तो हमें दिए गए यहाँ पे -2 इक्वल टू x1 कितना है यहाँ 2, x2 हमें मालूम करना है /2। तो क्या हो जाएगा ये -2 के ज़रब में चले जाएगा 2, और 2 जमा x2 यहीं रहेगा। तो ये -4 हो जाएगा और 2 + x2 हो जाएगा। तो -4 के नफ़ी में 2 चले जाएगा, तो x2 हमें आ जाएगा ये -6। कितना आ जाएगा x2 जो आ जाएगा -6 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम जो y के इसका जो y2 है वो भी मालूम कर सकते हैं। तो y कैसे मालूम होता है, y = y1 + y2/2। सेम y की मौजूद क्या है यहाँ पर 0 है, और y1 कितना है यहाँ पर -3, y2 हमें मालूम करना है, और ये 2 इधर। तो देखिए 0 के ज़रब में ये 2 चला जाएगा, तकसीम से ज़रब में -3 में y2, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये 3 यहाँ चले जाएगा तो प्लस में आ जाएगा y2, इसलिए जो y2 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी जो b की जो मौजूद है x2 y2 वो क्या आ जाएंगे -6,3। बहुत ही सिंपल सा और आसान सवाल। वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला लगाने के बाद हम ये मालूम कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं इसमें, बस फार्मूला आपको याद रहना चाहिए और मौजूद आपको बस आसानी अच्छे से ले लेना है। तो ये था सवाल नंबर 4। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो सवाल नंबर 5 कुछ इस तरह से है स्टूडेंट यहाँ पर कि नुक्ता ए और बी के मौजूद दिए गए हैं 8,9 और 1,2 है ना, 1,2। तो यहाँ पर इनको मिलाने वाला जो कता का जो नुक्ता है P, इसकी मौजूद K,7 दिए गए। तो बताइए कि जो ये P है नुक्ता, ये पता AB को किस निस्बत में तकसीम करता है और हमें K की कीमत भी मालूम करना है। ये देखो सवाल बिल्कुल ये हमारे सवाल नंबर 3 की तरह ही है, बिल्कुल वैसे ही करना है। हम यहाँ कुछ देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं। यहाँ पर ये x1 y1 है हमारा, और ये हमारा x2 y2 है, और ये हमारा x, y है। तो ये नुक्ता जो P है ये कता AB को m निस्बत n की निस्बत में तकसीम करता है। तो हम ये हिस्से का ज़ाब्ता लगाएंगे। हम यहाँ पर हम ऐसा पहले लिख देंगे, फ़र्ज़ किया कि नुक्ता P कता AB को m निस्बत n की निस्बत में तकसीम करता है। फिर यहाँ पर हम इसलिए हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर, तो हिस्से का ज़ाब्ता क्या है
हम यहाँ पर देखिए के मालूम करना है हमें, तो के की बिना पर हम ये हल नहीं कर सकते, और एम निस्बत एन भी हमें नहीं पता, तो इसलिए हमें वाई वाला मौजूद लेकर हल करना है। तो वाई क्या होता है, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो यहाँ पर y है 7 प्लस y2 है यहाँ पर 7 इज इक्वल टू एम y2 है 2 प्लस n जो है वो मालूम करना है, और y1 जो है हमारा यहाँ पे 9 है, और m प्लस n ऐसे ही रहेगा। तो देखिए 7 के मल्टीप्लाई में m प्लस n चले जाएगा, और यहाँ पर ये 2m प्लस 9n, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दें 7m प्लस 7n इक्वल टू 2m प्लस 9n। 7m के माइनस में 2m आएगा, और 9n के माइनस में 7n जाएगा, ये इधर और ये इधर, तो साथ में से क्या 2m तो 5m, और यहाँ पे 2n, तो m के अपॉन में n आ जाएगा और 2 के अपॉन में 5 जाएगा। तो यहाँ पर m और n की निस्बत कितनी आई है, 2 निस्बत 5। अब हमें k भी मालूम करने के लिए कहता है, तो अब x मौजूद का लगा लेंगे, जैसे y का लगाए थे वैसा x का लगा देंगे। तो x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। तो x की यहाँ पे k रखेंगे, k मालूम करना है, m और n की निस्बत अब हमारे पास आ गई है, तो m की कीमत यहाँ 2 रखेंगे, x2 है हमारे पास 1, n कितना है हमारे पास 5, x1 है हमारे पास 8, अच्छे से लिख लेते हैं इसको, तो m प्लस एन यानी 2 जमा 5 कितना हो जाएगा, ये 2 5 8 40 है ना, 2 जमा 5 यानी 7, तो ये 42 अपॉन 7, 7 के साथ 7 42 यानी k इक्वल टू 6 आ गया। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल था ये, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। हिस्से का ज़ाब्ता लगाया हमने, बस पहले y का कीमत y का मौजूद हमें इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि हमारे पास y की कीमत थी, अगर x का लगाते तो हमारे पास x की कीमत नहीं थी क्योंकि वो k था, और यहाँ पे भी k रख देते और m और n भी नहीं मालूम होता तो हम वो गलत हो जाता है। तो इसलिए हमने y का पहले लगाया, और फिर y की मदद से हमें m और n की निस्बत मिली, और जब निस्बत मिली तब हमने x का मौजूद का हिस्सा लगाया फार्मूला, और उसमें m और n की कीमत रखने के बाद हमें k की कीमत मालूम है। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो सवाल नंबर 6 जो है यहाँ पर दिया गया कि 22,20 और 0,16 इनको मिलाने वाले कता ख़त के वस्ती नुक्ते का मौजूद मालूम कीजिए। तो देखिए हमने एक फ़र्ज़ किया कि ये कता ए बी है, जिसमें ए के मौजूद हम ये 22,20 यहाँ लिख देते हैं, और बी की जो मौजूद है वो 0,16 वो यहाँ लिख देते हैं। तो हमें समझ लिया वस्ती नुक्ते यानी डी जो है ये मालूम करना है। लेकिन वस्ती नुक्ते जो फॉर्मूले में ना एम और एन की जो निस्बत होती है ना वो बराबर होती है। हमने इस वीडियो की शुरुआत में देखा कि वस्ती नुक्ते में जो एम और एन की कीमत बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो ए के मौजूद है, फ़र्ज़ किया कि जो डी के मौजूद जो हमें मालूम करना है वो क्या रहेंगे, एक्स कॉमा वाई रहेंगे, और ए के जो मौजूद रहेंगे यानी 22,20 वो रहेंगे हमारे x1, y1, और b जो रहेगा हमारा 0,16 वो रहेगा हमारा x2, y2, और हमारा जो d का मौजूद है वो मालूम करना है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वस्ती नुक्ते का, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 है ना, ये फार्मूला है हमारा। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 यानी 22 प्लस 0 अपॉन 2, y1 प्लस y2 यानी 20 जमा 16 अपॉन 2, ये डी के मौजूद मालूम हो रहे हैं, यहाँ लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 22 जो है बी 0 में जमा होगा तो 2 है ना, 22 ही रहेगा, तो 22/2 ये 36 हो जाएगा बटे 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 यानी 11, 2 1 2, 2 1 2 और 2 8 16। तो क्या हो जाएगा डी का मौजूद, ये हो जाएगा 11,
18। कितना सिंपल सा था और बहुत ही आसान, क्योंकि हमने यहाँ पर वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता लगाया है। यहाँ मैं लिखना भूल चुका हूँ, आप लिखना ना भूलें वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से। तो ये था सवाल नंबर 6, बहुत ही आसान सिंपल सा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सेक्शन है हमारा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आया होगा। देखिए, हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें बाकी के 6 सवाल कराए जाएंगे। अगर ये मश्क पूरे एक साथ एक वीडियो में आती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता और बहुत लंबा वीडियो बन जाता, जिसको आप बिल्कुल नहीं देखते। तो इसके लिए हमने पहले ही 6 सवाल कराए हैं और इसमें बेसिक बताया फॉर्मूले के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारी हिम्मत अफजाई करने के लिए लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये कैसा लगा, और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।